अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शाहिद और आज एक बार फिर फेसबुक लाइव के माध्यम से कुछ बातों को लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हुआ हूँ। आप सभी भाई कैसे हैं? और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी भाई जल्दी जल्दी जुड़ जाए ताकि मैं अपनी बात आप लोगों के बीच रख सकूँ। आप इस बात की शिकायत नहीं कर सकते कि बिहार में भाषण कम होते हैं। काम भले ही कुछ कम होता हो लेकिन भाषण होता। अब तो इसका संबंध चुनाव से भी नहीं रहा और हो ये रहा है कि बोलते बोलते नेता अपना सब्र खो रहे हैं। इनकी आलोचना कोई मतलब नहीं रह गया क्योंकि उसके बाद कुछ ऐसा बयान आ जाता है कि आप फर्क करना भूल जाते हैं कि ज्यादा शर्म पहले आनी। लोकतंत्र के गिरते हुए स्तर के प्रति हमारी सहनशीलता बढ़ते जा रही है। नेता खुलकर सांप्रदायिक बयान दे रहे हैं या ऐसा कुछ कह रहे हैं जिससे साफ नजर आता है कि एक संप्रदाय के प्रति नफरत फैलाने के लिए दिया गया है। ऐसा क्यों हो रहा है यह हम सब थोड़ा बहुत जानते समझते हैं, मगर इससे नौजवानों से लेकर समाज के अन्य हिस्सों में क्या असर पड़ता होगा, उन नेताओं को वोट के आगे जाकर सोचना चाहिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 2015 और 2019 की, जो भाषणों से भरा हुआ था, हिंदू मुस्लिम्स आपस में लड़ा हुआ था, पाकिस्तान और देशद्रोह जैसे मुद्दों में पड़ा हुआ था। लेकिन इस बार दोस्तों और भाइयों, मैं उन सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ, इस बार उनसे कहिए, इस बार भाषण से नहीं राशन से काम चलेगा। उनसे पूछिए आपके क्षेत्र, उनसे पूछिए मुजफ्फरपुर बालिका, उनसे पूछिए मुजफ्फरपुर SKMCH में 100 बच्चों की मौत कैसे हुई। जो उसको भविष्य चाहिए, उनके लिए क्या करेंगे, 2005 से क्या किया जानना चाहती है। जवाब दीजिए, हिसाब दीजिए कि जनता को रोड शिक्षा उसकी बात कीजिए। पुलवामा हमले शहादत कैसे हुई, आप उसकी बात कीजिए। LEC पर 20 जवानों की शहादत कैसे हुई, आप उसकी बात कीजिए। नेपाल जैसा शहर क्यों उगल रहा है, आप उसकी बात कीजिए। विदेशी दौरे से क्या फायदा हुआ, आप उसकी बात। अन्य श्री नीतीश कुमार, आप व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों कर रहे हैं, आप अपने 15 साल के विकास की बात कीजिए। बिहार में हर साल बाढ़ की वजह से हजारों लोग घर से बेघर और कई लोगों की जानें क्यों जाती है, आप उसकी बात कीजिए। बिहार में इंडस्ट्री क्यों नहीं है, आप उसकी बात कीजिए। सबसे ज्यादा बेरोजगार क्यों है, आप उसकी बात। बिहार को 175 करोड़ का पैकेज क्यों नहीं मिला, उसकी बात कीजिए। मुजफ्फरपुर बना, आप उसकी बात कीजिए। बिहार से चचरी मुक्त कब होगा, आप उसकी बात कीजिए। लॉकडाउन में के लोग क्यों सड़कों पर नजर आए, सबसे ज्यादा बिहार वासियों